हेलो डियर फ्रेंड्स। आज मॉडल पेपर डिस्कस कर रहे हैं हम जो एईसी इंग्लिश है। जो एईसी इंग्लिश अपने यूजी के अंदर जो सेकंड सेमेस्टर है, चाहे बीबीए कर रहे हैं, चाहे आप बीए कर रहे हैं, ठीक है, चाहे बीसी है, बीएससी है, कुछ भी अगर आप कर रहे हैं तो सेकंड सेम के अंदर जो ये इंग्लिश है, ये आपकी जो न्यू लॉन्च हुई है, जो नया सिलेबस है, वो सारा का सारा आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। हमारा सिलेबस है ये पहले ही कंप्लीट है, ये हो चुका है। इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है अपने चैनल के ऊपर, तो आप लोग उसे उसे भी देख सकते हैं। लेकिन आज कुछ ऐसा डिस्कस करेंगे जो आपके पेपर में आएगा। मतलब जो क्लास में मैंने स्टूडेंट से बात की थी, तो बच्चे कहते सर पहली बार पेपर हो रहा है, पता नहीं किस तरह का पेपर आएगा, तो आप एक वीडियो इस तरह का बना दीजिए कि जो पेपर आए ना, वो किस तरह का पेपर होगा, तो वो सर हमें पता चल जाए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये मॉडल पेपर है, ठीक है, और इस तरह की इसी के अंदर 5 मॉडल पेपर है ये, और इसके बाद पहला तो ये मॉडल पेपर, उसके बाद इसका सॉल्यूशन में मैं बड़ी जल्द ये दूंगा। तो इसमें क्या रहेगा कि जो आपका सिलेबस है ना, उस सिलेबस में से आपके लिए कौन से जो क्वेश्चंस हैं वो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो आपका एग्जाम होगा उसमें आपकी पूरी ये हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलते हैं। तो आपका 2 घंटे का पेपर होगा बच्चों, और ये 35 नंबर का पेपर होगा, और 15 नंबर आपकी असेसमेंट के ये लगने वाले हैं इसमें। तो आपका 50 नंबर का ये पेपर है, और 2 क्रेडिट का ये आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, अब सबसे पहले तो इसमें है कि 7 है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो जो अपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ना, वो 7 आने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद में आपके 2 आएंगे 14-14 नंबर के। ठीक है, तो 7, 14 और 14 कितने हो गए? 28 और 7 35 नंबर। ये इस तरह से आपका ये पेपर है, ये रहने वाला है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कौन सी जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। डिफाइन फोनेटिक्स। फोनेटिक्स क्या है? व्हाट इज सिलेबल? राइट एनी 2 यूजेस ऑफ डिक्शनरी। व्हाट इज a ट्रांसक्रिप्शन? डिफाइन एक्सपोजिटरी स्पीच। व्हाट इज ए रोल प्ले? राइट द प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ गो। ठीक है, इस तरह से बिल्कुल बेसिक से जो क्वेश्चन है जो मैंने आपको करवा रखे हैं, वो आपके पेपर में आने वाले हैं। आप एक बार उन वीडियोस लिस्ट को जरूर देखेंगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। हमारा जो टीएसपी इंग्लिश एकेडमी यूट्यूब चैनल है, टीएसपी इंग्लिश एकेडमी, ठीक है, तो इसके ऊपर इसकी सारी जो प्ले लिस्ट है ये ऑलरेडी बनी ही हुई है, तो आप लोग इसको जरूर है एक बार वॉच कीजिएगा। अब जो अगर हम बड़े क्वेश्चन की अगर बात करें, तो वो रहने वाले हैं ये। स्क्रीनशॉट है वो लेते रहिए साथ ही साथ। एक्सप्लेन फोनेटिक सिंबल एंड देयर इंपॉर्टेंस इन इंग्लिश कम्युनिकेशन। ठीक है, या डिस्कस सिलेबल इन इंग्लिश विद सुटेबल एग्जांपल। डिस्क्राइब रोल ऑफ ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी। राइट शॉर्ट नोट ऑन फोनेटिक सिंबल, सिलेबल एंड ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, एक्सप्लेन स्पीच मेकिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन कम्युनिकेशन स्किल। डिस्कस रोल प्ले एंड ग्रुप डिस्कशन विद एग्जांपल। Explain tense and their practical use in communication. Write short note on speech making, role play and group discussion. इस तरह से ये आपका है पूरा पेपर रहने वाला है। तो इसमें जो मैं आप पहले ही बता दूं, तो सबसे पहले आपको जो फोनेटिक सिंबल है ना, ये तो आनी चाहिए। जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये रहने वाला है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, जो 14 मार्क्स का आएगा ये। आप इसको तैयार कर लो, अभी से कह रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये भी यहाँ पे आ गया फिर भी। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हम देखें, ठीक है, तो जो रोल प्ले है और ग्रुप डिस्कशन है, ये भी बार बार ये आ रहा है। उसके बाद में जो स्पीच है ना, इसके टाइप हैं, ये मैंने करवा रखे हैं, ये आप अच्छी तरह से देख लेना। और टेंस वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आ ही आएगा। टेंस है, स्पीच है, ये 3 ऐसे टॉपिक हैं जो आपके आ ही आएंगे। तीनों को आप लोग एक बार तैयार कर लो। चलिए चलते हैं मॉडल पेपर 2 की तरफ। अब मॉडल पेपर 2 के अंदर है, पहला है व्हाट इज स्ट्रेस इन प्रोनाउंसिएशन। स्ट्रेस क्या है? वोवल साउंड क्या है? ए आई ओ यू वाला। व्हाट इज कैपिटलाइजेशन क्या है? राइट वन फोनेटिक सिंबल। व्हाट इज आर्गुमेंटेटिव स्पीच। डिफाइन डायलॉग। व्हाट इज पास्ट टेंस क्या है? बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। आगे एक्सप्लेन इंग्लिश साउंड एंड फोनेटिक सिंबल इन डिटेल। मैंने बताया था ना, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, डिस्कस कंसेप्ट ऑफ सिलेबल विद एग्जांपल, हो गया। उसके बाद में है explain the process of transcribe English vowel. Short notes on phonetic symbol, syllable and transcription. Detailed note on argumentative speech. ये भी इंपॉर्टेंट है। डायलॉग आ गया ना, दोबारा आ गया। यहाँ पे क्या है? टेंस फिर आ गया। स्पीच मेकिंग, रोल प्ले एंड ग्रुप डिस्कशन फिर आ गया। तो ये 3 जो क्वेश्चंस हैं ये आपके आए ही आएंगे। अगर आपको पेपर अगर ये पास करना है,
क्योंकि आपको 14 मार्क्स चाहिए इस पेपर को पास करने के लिए, ठीक है? अगर आपको 14 मार्क्स चाहिए तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि आपको 14 मार्क्स आप कैसे ले सकते हैं ये, ठीक है? तो रोल प्ले है, स्पीच मेकिंग है, ग्रुप डिस्कशन है, इसके साथ-साथ ये आपको ऑन टिप्स होने चाहिए ये। अगर इसके बाद हम देखें मॉडल जो 3 है उसकी तरफ देखें पेपर की तरफ, व्हाट इज़ कॉन्सोनेंट साउंड? व्हाट इज़ डिफाइन प्रोनाउंसिएशन? व्हाट इज़ a learner's dictionary? Write any two phonetic symbol. What is group discussion? Define communication skill. What is future tense? अब इसके बाद में इंग्लिश फोनेटिक्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस, मैंने बताया था ना ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन सिलेबल डिवीजन विद एग्जांपल, ये भी मैंने यूट्यूब पे करवा रखा है, जरूर देख लीजिएगा। अब आगे देखिए शॉर्ट नोट ऑन फोनेटिक सिंबल, ये देखो फिर आगे ना, अब आगे ये देखो एक्सप्लेन एक्सपोजिटरी स्पीच विद सुटेबल एग्जांपल, प्रोसेस ऑफ बेनिफिट्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन, इसको तो आप याद ही कर लेना अच्छी तरह से। और एक ये देखो आ गया ना सारा कुछ, इसमें से भी आएगा ये, ठीक है? व्हाट इज टेंस? डिस्कस इन डिटेल, ठीक है? व्हाट इज प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर टेंस, तो आपको सारे की सारी जो टेबल्स हैं जो मैंने आपको क्लास में करवाई थी, ठीक है? प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, इस तरह से लिख के वो सारा आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको सारा शो है वो शो करना पड़ेगा। आगे फिर आ गया आपका वही क्वेश्चन, स्पीच मेकिंग, रोल प्ले और ग्रुप डिस्कशन आ गया ना। अब देखिए आगे मॉडल पेपर 4, व्हाट इज डिप्थोंग्स? डिप्थोंग्स क्या है? फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या है? व्हाट इज डिक्शनरी एंट्री? राइट वन यूज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। व्हाट इज पब्लिक स्पीकिंग? व्हाट इज रोल प्ले? डिफाइन सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है? अब अगर हम देखें आगे वोवल एंड कॉन्सोनेंट साउंड इन इंग्लिश, डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ फोनेटिक सिंबल, ठीक है? आगे आगे एक्सप्लेन यूज ऑफ डिक्शनरी लर्निंग प्रोनाउंसिएशन, राइट शॉर्ट नोट ऑफ फोनेटिक सिंबल, डिसलेबल एंड ट्रांसक्रिप्शन, ये फिर ये यहाँ पे, ठीक है? अब आगे हम देखें पब्लिक स्पीकिंग एंड स्पीच प्रिपरेशन, एक्सप्लेन रोल प्ले एज ए कम्युनिकेशन टूल, राइट डिटेल नोट ऑन टेंस विद एग्जांपल, स्पीच मेकिंग, रोल प्ले एंड ग्रुप डिस्कशन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है? ये रिपीटेड है सारा का सारा। अब आगे देखते हैं कि कौन सा होने वाला है। डिफाइन इंग्लिश फोनेटिक्स, व्हाट इज सिलेबल, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, राइट वन बेनिफिट ऑफ डिक्शनरी, डिफाइन स्पीच, व्हाट इज डायलॉग, व्हाट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है? उसके बाद में फिर आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया ना, ये इंपोर्टेंस ऑफ प्रोनाउंसिएशन ने थोड़ा सा अलग आया है, ठीक है? डिस्क्राइब डिक्शनरी स्किल्स ऑफ लैंग्वेज लर्नर, ये नहीं आने वाला। राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ फोनेटिक सिंबल, सिलेबल एंड ट्रांसक्रिप्शन, ये फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्ग्यूमेंटेटिव स्पीच, डायलॉग, रोल प्ले, ग्रुप डिस्कशन, ये फिर से इंपॉर्टेंट होने वाला है। टेंस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और स्पीच मेकिंग, रोल प्ले एंड ग्रुप डिस्कशन, ये सारे के सारे जो मैंने कम टाइम में आपको 5 मॉडल पेपर करवाए हैं, ये जो मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको शो किए हैं, जो लिखा है, अगर आप उनको अगर तैयार कर लेते हो बच्चों, ठीक है? तो ये 7 जो बड़े वाले है ना, ये तो आपके जब आप बड़े तैयार करोगे तो इनके साथ हो जाएंगे। एक लगभग 23-24 मिनट का एक वीडियो है इसी के अंदर, ठीक है? मेरे जो चैनल है उसके ऊपर है, तो अगर आप वो देख लोगे तो सारा जो टॉपिक है सारा आपका ये वाला तो वैसे ही क्लियर ये हो जाएगा, और ये भी साथ ही साथ ये क्लियर होने वाले हैं, ठीक है? तो 2-1 घंटे के अंदर वो सारा आपका पेपर है ये कंप्लीट इसमें हो जाएगा। तो ये जो 500 मॉडल पेपर है ना, इनकी बहुत जल्द मैं क्या करने वाला हूँ, जो सॉल्यूशन है ना वो भी दे दूंगा, लेकिन अगर उससे पहले आप लोग अपनी तैयारी कीजिए एक बार, ताकि आपको ये पता चल जाए कि किस तरह से ये जो मॉडल पेपर है ये हमारे काम आइए आने वाले हैं, और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं अगर आपने पहले से तैयारी कर रखी है, ठीक है? तो आप लोग इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए। अगर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट है वो कर सकते हैं, ठीक है बच्चों? ऑल दी बेस्ट।